मेरा लाइफ का पहला प्रपोजल क्लास 8th में, मैं नई नई आई थी बोर्डिंग स्कूल से पढ़ के, और ऐसे मुझे तो लग रहा था कि मतलब मैं कहाँ की सुरख्वाब की परी आ गई हूँ इलाहाबाद में। उस समय आया मेरा पहला प्रपोजल, और ऐसी मतलब कुछ और ही इंग्लिश में वो लिखा हुआ था, लाइक I will be flabbergasted and don't get me crestfallen. I remember because वो मेरा पहला प्रपोजल था लाइफ का जो मुझे मिला था। याद है इसे। हमारे यहाँ गुपचुप बोलते हैं गोलगप्पे को, तो गुपचुप खाने के लिए भी अगर पूछना है कि गुपचुप खाने चले ट्यूशन के बाद, उस वो भी हिम्मत नहीं होगी लड़कों में। तुमने सच में इजाजत लिया है? हाँ बिल्कुल, मैंने अब थोड़ी देर पहले जैसे ही आपने बताया कि बात करनी है वैलेंटाइंस डे पे, तो तुरंत मैंने फ़ोन घुमा दिया और पूछ लिया कि ऐसा ऐसा बातचीत करनी है तो बताना है कि नहीं। मैं खुद ही एंड में मानने लगूंगी हाँ मेरा चक्कर चल रहा होगा, इतना बोल दिया आंटियों ने तो जरूर मेरा चक्कर चल रहा होगा। हम सरीखे शायरों का इश्क ठुकराए कोई, हम सरीखे शायरों का इश्क ठुकराए कोई, अब हुस्न पाया है तो यूं भी ना इतराए कोई। अरे तो ऐसा है कि हम लोगों के जो बजरंग दल वाले हैं वो आ गए हैं, तो इसलिए क्या चल रहा है इधर? भैया ये वो पढ़ाई की बात कर रहे थे हम लोग। पढ़ाई की बात कर रहे हो? ये वैलेंटाइन नहीं चलेगा इधर? नहीं, मात्र पितृ पूजन दिवस, वो कोई पूजन। जी, आपको भी गले लगाएंगे। हम लोग यहाँ बैठे हैं, वैलेंटाइंस डे जो है और पूरा वीक वैलेंटाइंस मतलब देश जो है वैसे मनाता है, रोज़ डे, किस डे, हग डे, चॉकलेट डे, फलाना ढिमकाना जितना डे है सब मनाते हैं। तो हम लोग भी उस फलाना ढिमकाना डे में बात करने पहुँचे हैं, और ये बात बेसिकली ये है कि हम सब अलग अलग जगहों से हैं। तो कहते हैं ना कि वो शहर का प्यार, वो गांव का प्यार, फ़र्क होता है प्यार में। कोई दिल्ली से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई झारखंड से है, बिहार से है, तो सबका प्यार अलग अलग, सबके डिफिनेशन जो है वो अलग अलग है। तो वो थोड़ा समझने के लिए आए हम यहाँ पे। हमारे साथ धनंजय हैं, वो धनंजय जो है वो आई थिंक वो सिंगल है। अब धनंजय वो बताएगा। मुस्कान जो है वो मुस्कान झारखंड से है, तो मुस्कान क्या है वो मुस्कान बताएंगी, मैं नहीं कमेंट करूँगा इस पर। मैं बिहार से हूँ, ठीक है, और मेरा जो है वो मैं भी नहीं बताऊंगा, बताना रिस्की हो सकता है। मैंने बता दिया क्या? ठीक है, तो वो मैंने ना अब एक फ़ोटो खींची है, वो उस पर ना वो इंगेज्ड करके है। तो बेसिकली वो इंगेज्ड का जो फ़ोटो है वो मैंने वॉशरूम के गेट पे जो आप इंगेज्ड और वैकेंट वाला होता है, तो मैंने वो वाली फ़ोटो खींची। तो लाइफ वैसा अभी है अपना कि इंगेज्ड वैकेंट चल रहा है, ठीक है। मतलब आप बाथरूम है? नहीं, मैं बाथरूम नहीं हूँ, लेकिन लाइक ठीक है। मैं कौन सा वाला सही है वो हम आगे निकलवा लेंगे। हाँ, मैं ठीक है वो निकलवा लेंगे। प्रतीक हैं, प्रतीक मध्य प्रदेश से हैं, और प्रतीक को भी प्यार हुआ है, और वो अभी गाना चल रहा है ना, प्यार हुआ है समथिंग, तो वो, और प्रतीक जो है वो अभी हम लोगों से बात करने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड से इजाज़त लेकर यहाँ आए हैं। बिल्कुल, नहीं, आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, क्योंकि नाम, अगर आप नाम पूछने लगे तो या तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि मैं ऐसा कुछ कर लूँगा कि पहले डिस्क्लेमर दे दूँगा कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड का जो नाम है वो ये नहीं, ये है। मतलब वो हम लोग न्यूज़ में जो करते हैं बदला हुआ नाम, हाँ, वो बदला हुआ नाम जो आता है ना, वो बस वो बदला हुआ नाम ये है, लेकिन अभी वो बदला हुआ नाम सोचा नहीं मैंने। कहानी और भावनाएं सेम रहेंगी। तुमने सच में इजाज़त लिया है? हाँ बिल्कुल, मैंने अब थोड़ी देर पहले जैसे ही आपने बताया कि बात करनी है वैलेंटाइंस डे पे, तो तुरंत मैंने फ़ोन घुमा दिया और पूछ लिया कि ऐसा ऐसा बातचीत करनी है तो बताना है कि नहीं, क्योंकि घर वाला भी सीन हो जाता है, उसके घर का वाले का भी सीन हो जाता है, रिलेटिव्स तक बात ना पहुंचता है, कितने सारे डर रहते हैं। इसलिए मैंने पहले परमिशन ली और उसने बोला हाँ बिल्कुल बात कर। मैंने तो ये भी पूछ लिया कि क्या बोलूँ यार, तो कहती है कि नहीं, जो तू है वही बोल, भले ही किसी को भी लगे कि तू इंटेलेक्चुअली साउंड कर रहा है, या तू फनी साउंड कर रहा है, या तू बकवास साउंड कर रहा है, लेकिन तू वही बोल जो तू फील करता है। तो मतलब वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हुमा कुरैशी वाला जो था, परमिशन लिए हो? हाँ बिल्कुल। और मेखला हमारे साथ हैं। तो मेखला जो है वो इलाहाबाद से, मतलब जिसे मैं पर्सनली कहता हूँ मोहब्बत का शहर, ठीक है, वहाँ से वो दिल्ली आए हैं, दिल वालों का शहर, ठीक है। तो इनके बारे में भी थोड़ा पूछेंगे कि ओके सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा, वो प्रयागराज कहा जा रहा है अब, ठीक है। तो मेखला जी, आर यू सिंगल? अभी वाला बता सकती हूँ, पर उसके पहले वाला बताऊंगी तो मम्मी को लगेगा कि ऐसे बचपन से ही मेरी बेटी बिगड़ी हुई है। तो अभी फिलहाल तो नहीं हूँ, उसके पहले थी या नहीं उसके बारे में जितना कम बात करे उतना अच्छा है। अभी तुम सिंगल नहीं हो? अभी सिंगल नहीं हूँ, और पहले का पता नहीं। आंटी गौर से देखिए अपनी बेटी को। तो ये हम लोगों का शुरुआत होता है डिस्कशन का। सबसे पहले हम लोग चलते हैं झारखंड, ठीक है। हाँ जी, मुस्कान, प्यार की इजाज़त है तुम्हारे यहाँ? झारखंड में अभी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, वो
कॉन्सेप्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा झारखंड में, उतना ओपनली आप इस पे बात कर पाओ, अभी काफ़ी दिन लगेंगे, काफ़ी साल लगेंगे आई थिंक सो। बाकी स्कूल वगैरह में मजाक मस्ती तो चलते रहती है, बट आई थिंक कि घर वाले अगर आपको लड़के के साथ ज़्यादा देख ले तो उस दिन लगने वाली है घर पे, बहुत सवाल आने वाले हैं। बट वही आई थिंक वहाँ के लड़के भी बहुत शर्मीले हैं, मतलब वो भी जल्दी लड़कियों को जाके नहीं पूछ सकते, अप्रोच नहीं करते हैं, अप्रोच नहीं करते। हमारे यहाँ गुपचुप बोलते हैं गोलगप्पे को, तो गुपचुप खाने के लिए भी अगर पूछना है कि गुपचुप खाने चले ट्यूशन के बाद, वो भी हिम्मत नहीं होगी लड़कों में। तो आई थिंक तो तुम कह रहे हो कि झारखंड के लड़के जो हैं वो मतलब एक तरह से डरपोक हैं? डरपोक नहीं, शाय इज द ओहो वाह भाई साहब, एकदम अपने इलाके के लोगों को मतलब ठीक है, बुरा उनको भी नहीं लगना चाहिए, है ना? बिल्कुल देखने वाले हैं वो लोग, ऐसा लगे ना कि झारखंड की लड़की ऐसे बोल रही है। मम्मी पापा भी देखने वाले हैं मिलो तुम घर पे। नहीं मुस्कान, यहाँ पर ना बिहार वाली थोड़ा सा अलग है। हमारा ऐसा है कि देखो, हम तो ये मानते हैं कि लव जो है वो हमारे यहाँ से यूरोप गया था और वहाँ से वैलेंटाइन बन के वापस आ गया। तो हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दूसरा है। हम लोग को प्यार का इजहार करना होता है तो ऐसे फूल पत्ती नहीं देते, हम सीधा गाना बना देते हैं, और गाना भी ऐसा जो मिलियंस व्यूज क्रॉस कर जाता है। तो हमारा गाना सुन करके 10 लोग और जो है कौन सा तुम्हारे यहाँ कौन सा गाना बन रहा है? वो कमरिया क्या है, लगा ले तू लिपस्टिक, वो गाना? हमारे यहाँ लिपस्टिक से लेके कमर तक हर चीज में प्यार होता है। थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है वो लेवल हम लोग ठीक है, आगे चल के वो मेंटेन कर लेते हैं। बाय द वे एक बात आप लोगों को बता दे कि धनंजय जो है वो एनआरबी है, जैसे हम एनआरआई कहते हैं ना, एनआरबी है, नॉन रेजिडेंट बिहारी है। तो अपने आप को यार तेज मत बनो। नहीं अब ठीक है, लेकिन अब अपनी धरती कौन छोड़ता है? धरती तुम दिल्ली वाला बताओ, दिल्ली में तुम्हारा क्या, तुम दिल्ली में पले बड़े हो, ठीक है? जैसे मुस्कान बता रही है, वहाँ पे बात करना झारखंड में मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है प्यार मोहब्बत को लेकर, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सारी चीज़ें पे हम ऑब्वियसली हम लोग नहीं चर्चा कर पाते हैं, ठीक है? हम लोग कर भी नहीं पाएंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? उसको आप जो भी कह लो कि नैरो माइंडेड या हम लोग उतने मॉडर्न नहीं हो पाए हैं, सारी बातें मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन तुम दिल्ली में बड़े बड़े हो, तुम्हारा अपब्रिंगिंग का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा। क्या फ़र्क है? क्या तुम बात कर सकते हो? डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? ऐसा है, अब है एकदम से सीधा तो Still single? बताना थोड़ा सा वो हो जाता है कि, लेकिन ऐसा है कि शुरू में कुछ साल राजौरी में रहा दिल्ली में, तो वहाँ तक सब कुछ ठीक था। लाइक आप किसी से फ्रेंकली बात कर सकते हैं, कोई बुरा मानने वाला नहीं होता है, आपके अंदर भी वो हेजिटेशन, झिझक नहीं होती है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन तब आया जब मैं नजफगढ़ शिफ्ट हो गया, और नजफगढ़ में भी एक ठेठ हरियाणवी स्कूल, और वो भी खाली बॉयज़ का स्कूल। तो मेरे लिए भाई साहब, मेरे लिए ना वो जो आजकल क्या वो काउ हग डे से भी ज़्यादा मुश्किल दिन था वो स्कूल में वो दिन गुजारना। तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी वाला वर्ड, इन्फैचुएशन, वो हुआ। बॉयज स्कूल में था तो किसी बॉयज से नहीं, ऑब्वियसली बाहर किसी लड़की से ही। वो एक फिल्म थी ना, रहना है तेरे दिल में, उसमें उससे मैंने पहली बार सुना था इन्फैचुएशन वर्ड। हाँ, तो इन्फैचुएशन हुआ, तो हमने सुना कि फिर उसी ने हमको बताया कि कोई वैलेंटाइन वीक जैसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है, तो उसके बारे में थोड़ा जानो तो बात आगे बढ़ सकती है। तो हमको एक्चुअली 2 दिन शुरू के निकल चुके थे, तो हमको पता चॉकलेट डे निकल गया था। था। चॉकलेट डे निकल गया था, एक वो होता है टेडी डे होता है एक, तो टेडी डे बचा हुआ था। तो हम उस टाइम कमाते तो थे नहीं, तो मम्मी से 100 रुपया मांगे और जाकर के टेडी खरीदा एक अच्छा सा गुड्डा, और जाके उसको हम गुड्डा और जाके उसको हम दे दिए। वो सरप्राइज रह गए कि अरे ये हमको गुड्डा क्यों दे रहे हो? हमने कहा टेडी डे है और तूने इससे बात आगे बढ़ती है, और इन्फैचुएशन तो है ही, तो तुम रख लो। उसने रख लिया। लेकिन इसके आगे भी तो बात बढ़ानी होती है ना। अब लेटर वाला टाइम आया फिर कि वो अब हमको लिखना आता नहीं था। उस टाइम गूगल भी नहीं था, हमारे पास फोन भी नहीं था कि हम गूगल करके देखें। चैट जीपीटी भी नहीं था, हिंदी में लिखने नहीं आ रहा तुम्हें? चैट जीपीटी भी नहीं, अरे उसके अंदर कंटेंट क्या होता है वो हमको नहीं मालूम था। तो हमने अब जो क्लास में सबसे पीछे बैक बेंचर्स होते हैं उनके पास गए, वो इसमें ना एकदम मास्टर होते हैं, तो उनके पास गए। ऐसे मत बोलो यार, मैं बैक बेंचर था भाई। आपके अंदर आपका कंटेंट बहुत सॉलिड होता है, हमें पता है। तो कंटेंट में बहुत मेहनत होती है। तो उसने हमको एक लिख के दिया जैसे तैसे, और हम दूसरे का लिखा हुआ तुम गर्लफ्रेंड को देने चले गए, मतलब टू बी गर्लफ्रेंड को देने तुम चले गए? नहीं, इसने पहले ये लिखा बहुत है, होता है। फिर कॉपी चेक करवाया नो मुस्कान यू आर रॉन्ग, मैंने पूरा उसी से लिखवाया था। उसने अपनी फीलिंग लिख दी। उसको हमने बताया कि कैसी दिखती है, कैसी है, कैसे मुलाकात हुआ, तो उसने सब कुछ वो सीन को इमेजिन करके और खुद से लिख दिया और हमने उसको दे दिया।
उसने लेकिन आयरनी है कि उसने पढ़ते ही बता दिया कि तुम्हारा लिखा हुआ नहीं है ये। ऑब्वियसली मेरे को ये मूवी का प्लॉट ये- लग रहा है, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, ये मेरे को नहीं movie नहीं का मैं plot इस पे बताऊंगा, पहले से कंप्लीट करने दो। बाद में भी एक हाँ। कहानी बताऊंगी इसी से नहीं फिर related। ऐसा हुआ, फिर हमारा 8-9 महीने तक बहुत अच्छा चला, फिर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है ना, वो बाद में चल के जब मेचोरिटी आ जाती है तो वो आ गया, फिर हमारा खत्म हो गया वहाँ से। उसके बाद से सिंगल ही है। ना ये मेघला कुछ कहना चाह रही है। हाँ नहीं, तो ये जो इनके साथ हुआ उसके दूसरे साइड पे मैं थी। तो जब मेरा लाइफ का पहला प्रपोजल क्लास 8th में, मैं नई आई थी बोर्डिंग स्कूल से पढ़ के, और ऐसे मुझे तो लग रहा था कि मतलब मैं कहाँ की सुर्ख्वाब की परी आ गई हूँ इलाहाबाद में। उस समय आया मेरा पहला प्रपोजल, और ऐसी मतलब कुछ और ही इंग्लिश में वो लिखा हुआ था, लाइक I will be flabbergasted and don't get me crestfallen. I remember because वो मेरा पहला प्रपोजल था लाइफ का जो मुझे मिला था। याद है इसे। तो मुझे तो लगा ये तो बड़ा बढ़िया है यार, तो कौन है ये लड़का, शेक्सपियर की औलाद। मैं गई, मैंने कहा कौन है ये, किसने मुझे भेजा फेसबुक पे ये मैसेज, डीपीएस में थी मैं, वहीं का है, कौन है ये, पता लगाया, ये भगवान जी, पता Copy लगाया, का, copy। ऑब्वियसली उसने नहीं लिखा था वो लेटर। और अगर उसने नहीं लिखा होता तो शायद मुझे लगता है कि बात आगे बढ़ सकती, हम किताबें एक्सचेंज करते। सुन लो, जो भी हो अभी भी मौका है, अच्छी इंग्लिश सीख लो। उसके तुम्हारा बाद- पैरामीटर इंग्लिश वाला क्या? हाँ, नहीं राइटिंग अच्छी होनी Okay। चाहिए। मतलब मैं लेखक बनने की कोशिश कर रही हूँ जिंदगी में, तो शायद इसलिए बचपन से था मेरा। तो बट आई थॉट कि मतलब उससे ऐसे राइटिंग, लेटर्स लिखेंगे हम एक दूसरे को, लंबे लंबे मैसेजेस भेजेंगे, ऐसे साथ में एक दिन किताब लिखेंगे। मैंने तो जिंदगी भर ये ख्याली पुलाव बनाया, आज तक किसी ने मेरे लिए उतना अच्छा लेटर नहीं लिखा। मैं जानना चाहती हूँ वो कौन था जिसने उस लड़के के लिए वो लेटर लिखा था। शायद उससे कुछ बात बन सके। देखो अभी मौका है, वीडियो देखना प्लीज। तुम लोग अपने डीपीएस वाले ग्रुप पे स्कूल वाले भेज देना। नहीं, उसकी शादी हो गई है अब। शादी हो हाँ, उसकी शादी गई हो तो गई जिसने है। लिखा होगा सच में। हाँ वो तो कभी नहीं पता चलेगा कौन था वो ये फरिश्ता। राजवीर हाँ उस मुझे क्या है, तुम्हारे इस पूरे इससे मुझे याद आया कि बेसिकली कॉलेज स्कूल के टाइम में, स्कूल का ही टाइम था, तो कई सारे जो आपके दोस्त होते हैं, मतलब मेरी कहानी नहीं है प्लीज़, ऐसा गलत मत समझना मुझे। तो मेरे दोस्त था, वो किसी लड़की को पसंद करता था। अब उसको पढ़ाई में तो तेज़ नहीं था, और दूसरा क्या ना, वो थोड़ा ना डरपोक भी था। तो वो अब लड़की को प्रपोज करे, कैसे करेगा? तो उसने क्या बोला, यार एक लेटर लिखना है। बहुत बड़ा ट्राई किया, लड़की नहीं मान थोड़ा बात से नहीं मानी थी, लेटर लिखना था। उसने क्या कहा कि लेटर कैसा लिखा जाए, तो उसने अपने दूसरे दोस्त को बोला कि एक काम करे यार, खून से लेटर लिखते हैं, ठीक है? और सुनो, खून किसका? खून किसी तीसरे दोस्त का। नॉट वो हाथ से कटा हुआ खून नहीं, हाथ वाला नहीं कि हाथ काट के, ठीक है? उसने क्या किया, उसको किसी को पैर में कुछ छिलाव लग गया था, कट गया था। फिर उसने वहाँ से थोड़ा और उसको किया, और फिर उसने लेटर लिखा। भाई मतलब प्यार किसी और का, लेटर कोई और लिख रहा है, और आइडियाज किसी और के हैं। तो ये था। आपदा में अवसर तलाश लिया। हाँ, आपदा में आपदा अवसर। में अवसर। हाँ, तो उस टाइम ये वाला डायलॉग पता नहीं था, तो उसने लेटर लिखा, लेकिन बात नहीं बनी उसकी भी। ये चीज़ें बहुत मतलब बहुत ज़्यादा होता था कि हम लोग के टाइम में तो ऐसे ही आप लेटर लिखते थे दूसरे के। मैं अपनी पर्सनल कहानी बता रहा हूँ, ठीक है? मतलब मेरे एक दोस्त की, मेरा करीबी दोस्त है, भाई प्लीज़ माफ़ कर देना, मैं बता रहा हूँ, लेकिन तेरा नाम नहीं लूँगा, ठीक है? तो क्या हुआ कि वो हम लोग क्लास में पढ़ते थे, और उसको किसी से लाइक प्यार कह लो, जो भी कह लो, वो हुआ, उसको पसंद आई इस लड़की, उसने कहा कि यार उससे बात करना, लेकिन वो बात नहीं कर पाता था, बहुत डरता था। तो पहले ना वो फ़ोन होता था, पीसीओ वाला फ़ोन होता था, तुम लोग शायद हाँ। उस जनरेशन के हो ना, मतलब मैं बूढ़ा तो हाँ, नहीं हाँ, हूँ, नहीं, पता है। तो पीसीओ होता था, उसमें ना आप कॉइन गिराते थे और फिर बात करते थे। तो हम लोगों ने एक रास्ता निकाला कि हमारे इतने पैसे ऑब्वियसली नहीं होंगे जो आप पर मिनट 1 रुपया दो, तो हम लोगों ने एक रास्ता निकाल लिया था, ये भी मतलब स्कैम है। तो वो जो पीसीओ है उसमें एक ट्रिक था जिससे आप कॉल लगाकर एक ही बार सिर्फ सिक्का गिराते थे और लगातार आप उससे कॉल चलता रहता था। बस आपको हर 55 सेकंड के बाद एक बार 0 या कोई जो भी बटन था वो प्रेस करते थे, वो ट्रिक से हम कर लेते थे, लगातार बात होती। अब हमने उस टाइम वो ट्रिक लगाया और पीसीओ से लड़की को फ़ोन किया। इसने कहा मैं बात नहीं कर पाऊँगा, उसने थमा दिया फ़ोन मुझे। और फिर मैंने करीब 50 मिनट तक, मतलब साथ में फ़ोन है, वो दोस्त साथ में है और हम लोग बात करें, वो जो पूछती थी मैं उसको बोलता था बता, फिर जवाब हो गया। फिर जब लड़की रियल में उससे मिली फेस टू फेस, तो बोली यार तुम्हारी आवाज़ फ़ोन पे कुछ और थी, अभी कुछ और, ऑब्वियसली कुछ और होगी। तो अब तो मतलब लड़की जो है उसकी भी शादी होगी, लड़के दोनों की शादी होगी, बट ये हम लोग मैंने मतलब हमारे यहाँ लड़की ने किया। आप तक पहुंचने की कोशिश तो जरूर की होगी कि कहाँ है वो आवाज़। बॉडीगार्ड मूवी के एंड में ऐसा ही होता है, बात कोई और, करीना कपूर बात कर रही हाँ, तो होती वो है। रियल हमने देखा है, वो तो वो याद आता है ना, वो सारी चीज़ें तो सोचना फिल्मों से रिलेट कर लेते हैं हम लोग। तो वो चीज़ें हुई थी। तुम्हारे साथ क्या हुआ
लेकिन हाँ, अभी आप मेखला ने बताया कि उनको 8th में पहली बार प्रपोजल आया, तो यार लोग सोच रहे हैं ये कौन है जिनको 8th में आ रहा है, हम लोग बैठे रह जाते हैं। इलाहाबाद में चीजें बहुत फास्ट होती हाँ, थी नहीं, इन लेकिन- टर्म्स ऑफ हाँ, वो बात भी सही नहीं, इमोशनल। शहरों में ऐसा होता होगा, लेकिन टाउन में अब स्कूल वाला प्यार की अगर बात करें तो मतलब मैं तो उसमें बहुत ही पीछे हूँ। अब आप लोग काफ़ी हंसोगे, लेकिन जब मैं एडल्टहुड टच कर रहा था तब मेरी मम्मी ने मुझे आके समझाया एक बार बैठ के कि यार प्रतीक, जो ये है लड़की वाला चक्कर या प्यार व्यार वाला, तो इससे अभी है ना थोड़ी दूरी बना के रखना ही सही रहेगा, जब समय आएगा तब करना चाहिए। और मैंने उस बात को बहुत सीरियसली भी ले लिया। मैंने सच में उस बात को सीरियस ले लिया। अब ठीक है, अब कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं। तुमने इतना सीरियस लिया कि तुम मतलब समय का इंतजार कर मतलब रहा इंतजार करते करते दिल्ली पहुंच गए। बिल्कुल दिल्ली पहुंच गया, और पर दिल्ली में फिर कॉलेज में बस टकरा गए एक लड़की से, और फिर उससे बातचीत शुरू तो हो वो गई। क्या मतलब ऐसा वाला टकराया जो किताब गिरे, मतलब किताब गिर नहीं, गया मेरा और वो- वो दुपट्टा घड़ी घुसा? वो नहीं है, लेकिन वो आपने कई बार शायद यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, बेस्ट फ्रेंड वाला प्यार, तो मेरा वही सीन है। तो पहले मेरे उससे दोस्ती बढ़ी, दोस्ती के बाद बेस्ट फ्रेंड हो गए हम, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, और फिर वो धीरे से प्यार में बदल गई। अब बहुत लग रहा था कि कब जब बोलने जाएंगे कि भाई मैं तुझे पसंद करता हूँ, तब क्या होगा, क्योंकि दोस्ती भी चली जाएगी। हाँ, दोस्ती भी चली जाएगी। ऐसा लग रहा था कि भाई लड़की फिर अगर मना कर दे तो वो तो चली जाएगी, तो पर लेकिन हिम्मत नहीं हारे। बहुत अच्छी दोस्ती, इतनी अच्छी थी कि वो प्यार में बदल ही गई। प्रतीक, ऐसा है कि तुमने अब कन्फेस कर लिया है और तुम अब फंस चुके हो हम लोग के जाल में, और मम्मी तुम्हारी ये देखेंगी ये वीडियो। मम्मी देखेगी, लेकिन ठीक है, मम्मी को थोड़ी बात चीज़ें पता रहती है, क्योंकि वो कुछ आप ये मुझे मम्माज बॉय बुला सकते हो, इसलिए मुझे मम्मी का ज़्यादा डर नहीं है, लेकिन उनसे ज़्यादा और पापा तक पहुंच जाए तो पिटाई का डर है। तो पापा को भेज देंगे वीडियो। नहीं, वो तो मैं कट कर दूंगा फिर। चलो, तो ये एक बात बताओ, ठीक है, मैं अपनी कहानी नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब ये बताओ तुम लोग कि मेरे मम्मी पापा भी देखेंगे ना, इसलिए तो एक बात मम्मी पापा से ज़्यादा ना दुनिया वाले वो देखेंगे ये बैठ तो के। है। ठीक है, तो तुम लोग के यहाँ बजरंग दल कौन था? परिवार में तुम्हारे बजरंग दल कौन है? समझ रहे हो ना बजरंग दल मतलब क्या कह रहा हूँ? मतलब लाइक जिसका डर हो कि अचानक वो तुम्हें परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा वैलेंटाइंस के टाइम में, या मतलब गिफ्ट देने के टाइम में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज़ों में। ये जो चीज़ है ना, लोग क्या कहेंगे, ये ऐसे पेरेंट्स बोल देते हैं लोग क्या कहेंगे, और लेकिन कहते वही हैं। हाँ, मतलब दे आर जस्ट सेइंग कि लोग वहाँ पे विलन है, बट एक्चुअली इफ यू नो यू नो। यार हमारे यहाँ ना, हम तो बिहार से दिल्ली आ गए, लेकिन डर जो है वो बिहार का हमेशा से रहा। तो हमारे लिए पूरा राज्य ही बजरंग दल था। मतलब ऐसा भी तो गली में कोई आंटी देख लेना तो वो भी जाके मम्मी को तुरंत बता देगी। तो मतलब इतना डर था, और अभी भी है कि सब कुछ आप भले ही आप कितना मॉडर्न हो जाए, कंजर्वेटिव सोच हमेशा से रहती है अंदर में, जो कि हमेशा आपका एक बैरियर बना रहेगा। तो वो तो आज भी है। तो मैं तुम जो बोल रहे हो ना कि मोहल्ले वाले का डर, मुझे लगता है कि आपको ना दो लोगों से प्यार नहीं करना चाहिए। एक आपकी क्लासमेट और दूसरा पड़ोसी। उसके भी लड़कों का फंडा मैं बताता रहा हूँ क्यों। देखो क्या होता है कि आपने प्यार किया लड़की से, अब क्या है कि वो पड़ोसी है। दिक्कत क्या होगी कि आप दो लोग जब साथ बड़े हो रहे होते हैं तो लड़कियों की शादी, ये रियलिटी, इसको आप मतलब अभी तक तो यही हो रहा है, लड़कियों की शादी पहले होती है। ठीक है, अगर आपकी उम्र की लड़की है साथ में, मेरे क्लास की लगभग लड़कियों की शादी ऑलमोस्ट मुझे लगता हो चुकी है, और पड़ोसी में भी अगर आप देखोगे तो शादी हो जाती है। तो क्या है ना कि पड़ोसी की अगर शादी होगी, मतलब आप प्यार कर रहे हो, अब क्या होता है वो शादी आप कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं उसको अपनी शादी में, आप कुछ बन नहीं पाते हैं, आप तो भैया वैसे ही रह जाते हैं, आप पढ़ाई कर रहे होते हैं आपके तो क्या होता है लड़की शादी होती है, फिर आप उस शादी में क्या करते हैं, ट्रे उठाते हैं। और अगर हाँ प्लेट लड़के वाले को खाना खिला रहे होते हैं आप, दूसरा आपकी क्लासमेट होती है, तो दिक्कत क्या होता है क्लासमेट के साथ आप करेंगे तो आप मतलब आपका प्यार है, आपने प्रपोज किया, ऐसा कुछ गर्लफ्रेंड है आपकी, अब भैया उसके घर वाले उसकी शादी करेंगे, उसके बाद आपके जो दोस्त होंगे, भाई दोस्त तो होता ही पता है आपको क्या, फिर वो आपकी ज़िंदगी जीना हराम कर देंगे। वो जब भी उसकी शादी हो रही होगी, वो फेसबुक पे फोटो डाल रही होगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, फिर वो सारे लड़के बताएंगे अरे वो मामा बन गए तुम, तो मामा बन गए। तो वो वाला सीन होता है। ऐसा किस्सा है मेरे पास। एक बार क्या हुआ था कि जब ये बैरियर्स की बात आई तो यहाँ राजीव चौक में मैडम साथ म्यूजियम है, एक लंदन का है, तो वहाँ पर ना हर चीज़ का एक मोम की मूर्ति बनी हुई है वहाँ का, ठीक है। तो एक उसमें प्रियंका चोपड़ा मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, तो उनका भी एक इसकी हर हफ्ते statue है। बदलती है, कुछ दिन पहले दीपिका पादुकोण थी। मैं ऐसे हर चीज़ रिवील नहीं करना होता है अभी। तो उसमें हुआ ये दुग्गल साहब हैं। नहीं, प्रियंका चोपड़ा की एक मूर्ति है उसमें,
मूर्ति आई मीन जो भी कह हाँ लीजिए ठीक है, उसको, स्टैचू समझ गए ना आप? हम समझ गए दर्शक भी समझ गए। तो वो स्टैचू है उसमें, तो मैंने उसके साथ एक उसका हाथ पे ऐसे करके फोटो ले लिया, बट उसमें लगता है कि वो एक्चुअल में है, और वो मैंने फेसबुक पे अपलोड कर दिया। मेरी मम्मी को नहीं पता, मुझे नहीं पता, पूरे गाँव को पता लग गया बिहार में कि इसने दिल्ली में एक लड़की के साथ फोटो खिंचवाया है, और वो लड़की जो है शॉर्ट ड्रेस में है, और वो पूरे गांव में, जब हम लोग गर्मी की छुट्टियों में गांव गए हैं, तो मम्मी को कोई सामने से बता रहा है आकर के कि आपका बेटा दिल्ली में ये सब कर रहा है। मम्मी आई एकदम तनतनाती हुई, कौन है वो लड़की, फोटो दिखा। मैंने फोटो दिखाया तो वो तो और भड़क गई, कहती ये कौन है। मैंने कहा फोटो जरा जूम करिए। जूम किया तो कहती असली तो लगा, असली है क्या ये। मैंने कहा थोड़ा और जूम करिए, थोड़ा और जूम किया तो देखा तो मूर्ति है। तो मम्मी ने जाकर के सबको फिर समझाया, बताया, फिर सबका ये जो भ्रम है ये तोड़ा। तो इस तरीके आपके पीठ पीछे कितनी सारी चीजें हो रही होती हैं, बातें हो रही होती हैं, जब आपको अचानक से पता लगे तो चौकड रह जाते हैं। तो ये स्टोरी थी। ये हम्म। इनफैक्ट मैं इनकी स्टोरी से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाई, वो यूपी बिहार बेल्ट है ना हाँ, हमारा, हाँ, exactly. शायद उस वजह से, बिकॉज मेरे साथ भी मेरी लाइफ की बजरंग दल आंटियां रही हैं, और वो पता नहीं मतलब ऐसी ऐसी आंटी जिनमें मेरे कोई लीना देना नहीं है, जिनके खुद ही मतलब बहुत गॉसिप उनके अपने बारे में चल रही है। वो देखा देखा रश्मि की बेटी, देखा ना वो क्या कर रही थी, वो भाई मैं कॉफी छोड़ो, चाय पी रही हूँ मैं किसी रैंडम क्लासमेट जिसके सपनों में भी मैं उसको डेट नहीं करूंगी। बट पता नहीं बेचारा मतलब वो कॉफी अफवाहें वाला भी ना सोच रहा होगा मैं इतना बुरा था ये क्या। एक शेर याद आया मुझे। नहीं बट द पॉइंट इज ये आंटियों की प्रॉब्लम पता नहीं क्या है लाइफ में, और वो फिर वो किसी को बोलेंगी, फिर वो किसी और को बोलेगा, फिर वो किसी और को बोलेगा, फिर किसी और को बोलेगा। बाय द एंड ऑफ इट फिर मैं खुद ही एंड में मानने लगूंगी हाँ मेरा चक्कर चल रहा होगा, इतना बोल दिया आंटियों ने तो जरूर मेरा चक्कर चल रहा होगा। नहीं मैंने भी मतलब मैं और जो मेरी पार्टनर है हम सेम सेक्टर में ही रहते हैं। पता नहीं सब रिवील कर दो आज तुम, सारी बातें आज सब बता दो तुम। नहीं बताना है, लेकिन हम सेम सेक्टर में ही रहते हैं। तो कई बार हम जब भी मतलब मैंने तो ऐसा ना कुछ आंटियों को एकदम स्पॉट करके रखा है, और उनको मैंने नाम भी दिया है विजिलेंट आंटी। लेकिन अब विजिलेंट वैसे थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है, मतलब अवेयरनेस के मामले में बोलते हैं, लेकिन मैंने उनको नाम दे रखा है, और मैंने उसको भी बता रखा है कि यार ये आंटी ये फर्स्ट फ्लोर वाली है, कि ये है और एक ये है। अब पहले तो हम बढ़िया हाथ पकड़ के आ जाते हैं, एंटर करते हैं हमारे उधर कहीं भी, और जैसे उस गली में घुसे विजिलेंट आंटी दिख रही है, हाथ छोड़ देते हैं और फिर चुपचाप निकल जाते हैं। अब वो आंटियों का ऐसा मानना है कि यार हमारे बच्चों पे इसका गलत असर पड़ेगा। अब पता नहीं प्यार का सही बात। गलत असर कैसे पड़ सकता है, आंटी के साथ मैं हूँ ये मैं? नहीं जानता। मैं आंटी के साथ हूँ। तो हम आपके साथ हैं। सॉरी। अच्छा, इन दोनों की सिचुएशंस पे ना मुझे एक शेर याद आया। हाँ। मेरे एक फ्रेंड ऋतुराज का है। तुम्हारा ये सच में ऋतुराज कोई फ्रेंड है तुम्हारा? जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा शायर है। ये ऋतु रानी तो नहीं कोई है? भाई मुझे डाउट है, तुम हर थोड़ी देर बाद उसका नाम लेते हो। नहीं, अभी जो इन्होंने कहा कि ये ऋतुराज ही तुम्हारा फ्रेंड है? हाँ, ऋतुराज ही है। तो उनका एक शेर है कि अभी इन्होंने जो एक्सप्लेन किया ना, उस पर मुझे याद आ गया कि हम सरीखे शायरों का इश्क ठुकराए कोई, हम सरीखे शायरों का इश्क ठुकराए कोई, अब हुस्न पाया है तो यूं भी ना इतराए कोई। भाई साहब वाह 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 वाह। अब इसका जो दूसरा शेर है वो है प्रतीक की सिचुएशन के ऊपर, जो इसने अभी बताया, ठीक है, कि क्लास से बाहर निकलता था घड़ी में देखकर, क्लास से बाहर निकलता था घड़ी में देखकर, ठीक ऐसे वक्त पर जब आकर के टकराए कोई। तो बिल्कुल। अब हम लोग थोड़ा ना इसको रैप अप करेंगे। तो एक बात मुझे बताओ, जैसे मैं ऑब्वियसली इसको छोटा शहर गया था, मैं अपने शहर को छोटा नहीं कहता हूँ, ठीक है, मेरा अपना मानना है। भाई छोटा शहर क्यों कहूँगा मैं, मेरा शहर है, ठीक है। तो हम लोग, मैं दरभंगा से आता हूँ, बिहार से, ठीक है, ये भी रिवील कर दिया मैंने, अक्सर मैं बताता नहीं हूँ, दुश्मन बहुत है ना। ठीक है, नहीं दोस्त ही बहुत हैं। तो हम लोग क्या ना, आप अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो मिलना बहुत मुश्किल काम, मतलब मुझे लगता है कि वो सबसे, आपको मम्मी पापा तो बात की बात है, वो तो बहुत स्टेज बाद है ना कि आप घर वालों को बताएंगे कि आप किसी से प्यार करते हैं या शादी करना चाहते हैं, जो भी, वो तो थोड़ा उम्र की बात होती है। लेकिन आपका जो है ना वो प्यार जब शुरू होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको मिलना, एक दूसरे को टाइम देना। वो इतना मुश्किल चीज़ है, इतना मुश्किल कि हमारे टाइम जब, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले की बात होगी, तो आपको मतलब जब मैं वहाँ पे रहता था, तो ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं 10-12 साल पहले प्यार वाली बात है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को, तो उसमें मिलना इतना मुश्किल था कि अगर आप, सब लोग जानते हैं छोटा, मतलब आप जा रहे हैं 10-15 किलोमीटर के रेडियस में लोग हैं, तो आपको कोई ना कोई आपको जान रहा है या आपकी जो साथ में है उसको जान रहा है, पार्टनर को, तो वो घर पे इंफॉर्मेशन होना है। तो मिलना इतना मुश्किल था कि अगर आप कोई ऐसा पार्क में बैठ नहीं सकते हो, ठीक है, लोग गलत समझेंगे, आप रेस्टोरेंट जा नहीं सकते हो, कि हो सकता है मैं भी रेस्टोरेंट में बैठे हो तो रेस्टोरेंट का जो वेटर है
रेस्टोरेंट वाला है वो आपको जान रहा होगा, तो वो नहीं कर सकते हैं। आप कहीं और आपको फिल्म देखने जा नहीं सकते हैं। छोटे जो सिनेमा घर होता है वो बड़ा टिपिकल होता है, उसमें आप वहाँ तो नहीं लेके जा सकते अपनी गर्लफ्रेंड को, खास करके डेट पे तो और भी नहीं होता है। हाँ, वो हुटिंग तो होगी ही होगी, और आप भी नहीं जाएंगे, आप भी पसंद नहीं करेंगे इस तरह, वैसा आता है। तो वो बड़ा मुश्किल है। तुम लोगों को कभी ऐसा सिचुएशन मतलब चैलेंज फेस करना पड़ा है? हाँ, हमेशा, एवरी टाइम। मतलब दिल्ली में तो अनोनिमिटी का बेनिफिट है, तो इसलिए दिल्ली में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है। दिल्ली वाले खुशनसीब हैं। हाँ, क्योंकि बहुत लोग हैं ना दिल्ली में, और जगह भी बहुत है। खोने की बहुत जगह है। बजरंग दल वाले भी बहुत हैं। पर हाँ, इलाहाबाद में तो कॉन्स्टेंटली बहुत मुश्किल था किसी से भी मिलना, कुछ भी, मतलब दोस्त से भी मिलना। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सबकी कहानियाँ अलग अलग हैं। कोई बिहार से हैं, कोई यूपी से हैं, कोई झारखंड से, कोई एमपी से हैं, लेकिन साला डर एक ही है सबका। घर पे ना पता चल जाए, उसको ना पता चल जाए, इसको ना पता चल जाए, और फिर ऑब्वियसली एक जगह वाला डर है, ये भी है। हाँ तो एंड डर आई थिंक इस वजह से भी है कि गलत सोचेंगे। मतलब आप बहुत ही जेन्युइन और प्योर रीजन होगा, कुछ सेंस ही होगा उस चीज़ का, ठीक है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। या एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, इट्स जस्ट कि गलत सोचा जाता है कि ये इसके साथ घूम रही है, कौन है ये, क्यों घूम रही है, क्या ज़रूरत पड़ गई, मतलब बहुत कुछ। तो हक से सिंगल रहो यार, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल रही। मतलब और कहने को हम कह सकते हैं कि हम दिल्ली में हैं, बहुत ओपन लोग होंगे यहाँ पर, बहुत खुले विचारों के लोग होंगे, लेकिन ऐसा है कि बहुत कम स्पेस है, खासकर उन लोगों के लिए। और दिल्ली में कम स्पेस है कह रहे हो? या आई एम सेइंग कि दिल्ली में भी बहुत कम स्पेस है ऐसे लोगों के लिए जो एक्चुअल में अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं कहीं पर। आप कहाँ जा सकते हैं? आप मोहल्ले के पार्क में जा सकते हैं, वहाँ पर अरे तुम आपको डीडीए पार्क में दिखती ना है। जाओ भाई, तुम थोड़ा जगह फैलाओ, तुम जाओ, बहुत जगह है। ठीक है, मैं नजरपुर के खेतों में जा सकता हूँ, मेरे पास तो ये भी स्कूप है। लेकिन मैं अपना नहीं बता रहा, जो मैंने देखा है पर्सनली। आप किसी पार्क में जा सकते हैं, आप ठीक है, आप बहुत अच्छे अमीर घर से नहीं है तो आप पार्क वगैरह में जाएंगे। आप अमीर घर से हैं तो किसी लॉन्ज में जा सकते हैं, वैसे कहीं। लेकिन मैंने क्या देखा है पर्सनली कि अगर पार्क में जा रहे हैं तो कुछ जो सिर्फ लड़कों का ग्रुप है वो उनको टीज करता है, हुटिंग करता है। कई बार मैंने पर्सनली देखा है कि नेहरू प्लेस के बगल में एक पार्क है, वहाँ पर अगर कोई लड़का लड़की घूम रहे हैं तो एक लड़कों का ग्रुप मैंने देखा जो उनको पत्थर मार रहा है दूर से, ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें। तो स्पेस बहुत कम है इनके लिए। आप अगर आप यहाँ कोई बैठे हुए हैं, बगल में कोई फैमिली बैठी है, तुरंत आपको टोक देगी कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे बैठे हुए हैं। तो वो जाए तो जाए कहाँ वो लोग भी, ठीक है, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। आप रेड फोर्ट जाते हैं, वहाँ पर आप खुल करके नहीं घूम सकते, फैमिलीज भी आती हैं, उन फैमिलीज को दिक्कत हो जाती है। तो हालांकि कुछ गलतियां भी करते हैं। आप रेड फोर्ट पर जाएंगे या कुतुब मीनार पर जाएंगे तो वहाँ अपने प्रेम की अमर निशानियां वहाँ उकेर करके आ जाते हैं। कई पेड़ों की जड़ में ना जितने जड़ नहीं होंगे उससे ज्यादा वो पेंसिल चले, स्पेस ही नहीं होता है, इतना तो पेपर में लिखे होते हैं, घास उखाड़ दिया, यूपीएससी टॉप कर जाते हैं। लेकिन सही में कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर। कहीं चले जाओ, मैं भी जयपुर गया था इससे पहले, हवा महल में मतलब हवा आने के लिए इतनी खिड़कियां नहीं होंगी जितने नाम लिखे हुए हैं वहाँ पर। तो तुम भी ढूंढ रहे थे जगह? तुम क्यों नाम लिखना था तुम्हें? दिल बना के वो तीर दिल में से, है ना? नहीं, हम मतलब आज तक वो मौका ही नहीं मिल पाया कि किसी का नाम लें। धनंजय संग नीचे कुछ और नाम, मतलब मैं अरे तो ऐसा है कि हम लोगों के जो बजरंग दल वाले हैं वो आ गए हैं, और वो बजरंग दल वाले चाहते हैं कि हम लोग इस पूरे गपशप को जो है वो रैप अप करें, तो इसलिए क्या चल रहा है इधर? भैया ये वो पढ़ाई की बात कर रहे थे हम लोग। पढ़ाई की बात कर रहे हो? ये वैलेंटाइन नहीं चलेगा नहीं नहीं नहीं, मात्र पितृ पूजन दिवस, वो कोई पूजन, जी आपको भी गले लगाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। और देखो, प्यार व्यार जो है इसमें टाइम वेस्ट ना करो, पढ़ाई वाले करो, IAS बनो, ठीक है, ऐसा कुछ करो। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इसमें ना लगो। नहीं, या तो प्यार करो, ब्रेकअप करो और फिर यूपीएससी की परीक्षा नहीं देने जाओ, तब आप जरूर सक्सेसफुल देखो बिहार में ये वाला टेंशन रहता है कि भैया UPSC करना है, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। ये अलग लेवल है भैया, ये अलग लेवल वाला है। नहीं, इससे मुझे एक और लाइन याद आ गई कि सारी बातें सुनी तुमने, फिर आंखें फेर ली तुमने, तब जाकर के मैं समझा कि तुमने कुछ नहीं समझा। ये भी ऋतुराज ने लिखा है। नहीं। मुझे लगता है इनका ही पेन नेम ऋतुराज है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे इस गपशप को बंद करते हैं, और हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आप लोग भी अपने प्यार जिनसे भी करते हैं, प्यार सबसे करना चाहिए, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, सबसे कीजिए, ठीक है। हाँ, मैं वो बैलेंस वादी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बैलेंस करके चल रहा हूँ। तो सब लोग मतलब घर वालों के साथ ही वैलेंटाइंस मनाइए, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब दूसरे वाले इश्क मोहब्बत में फंसे, ठीक है, हमारी तरह मत फंसिएगा। गाय के साथ भी मना सकते हैं।
गाय के साथ? बिल्कुल काऊ हक मैं डे का तो ऐलान मैं हुआ इस है। बातें करता ही नहीं हूँ, ये एंटी नेशनल लोग हैं, ये ऐसी बातें करते हैं, तो मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं करूँगा मैं ये बातें। ठीक है, तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।